Good evening everyone, I am Pratibha. Welcome to my channel Pratibha Chemistry Teacher. Today we are going to discuss about the topic class 11th chemistry, some basic concept of chemistry. Okay, we will discuss today Avogadro law. So what is Avogadro law? Actually Avogadro law is समान टेम्परेचर पर समान प्रेशर पर जो गैस अलग अलग गैसों के वॉल्यूम्स में मॉलिक्यूल्स की संख्या इक्वल होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 22.4 लीटर ऑक्सीजन एंड 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अलग अलग है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स में मॉलिक्यूल की संख्या और वॉल्यूम से वो क्या है, इक्वल है. ठीक है. हम इसको लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. 22.4 लीटर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब यहाँ पर भी गैस अलग अलग है लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है. वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, इसमें भी सेम होगी. ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और लिख सकते हैं V अपॉन N इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके. और लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2. ये क्या है, एवोगैड्रो लॉ है. ठीक है. सी दिस इज द पिक्चर. देखो यहाँ पर दो पिक्चर है, एक में वॉल्यूम V1 है, दूसरे में वॉल्यूम V2 है. ठीक है. ये वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर N1 है और यहाँ पर N2 है. वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी. ठीक है. यहाँ पर भी देखो अलग अलग गैस ली, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया है. अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, एक गैस के लिए हम यदि 22.4 लीटर लेंगे तो तीनों ही गैस के लिए क्या रहेगा, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा. वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, भले इसकी गैस हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे या कार्बन डाइऑक्साइड रहे. ठीक है. वॉल्यूम सेम रहेगा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा तो क्या है, मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी वो भी इक्वल होगी. ठीक है. उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पर भी हीलियम लिया है, नाइट्रोजन गैस ली है. ठीक है. तो इक्वल वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ये आपका एवोगैड्रो का लॉ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था बोर्ड में. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V अपॉन N, K इज़ द कॉन्स्टेंट, V इज़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस और N इज़ द इनिशियल नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल. V इज़ द फाइनल, N इज़ द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. ये भी आपका सेम है, N1, N2, N3, 3 नंबर ऑफ मोल्स है. V1, 2V, 3V. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Dalton's atomic theory. Next point is the Dalton Avogadro law, Dalton's atomic theory. ठीक है. ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है. ठीक है.
ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। ये थ्योरी 1803 में 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था कि एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का नेचर कैसा होता है उसके बारे में बताया था। तो ये मेन पोस्टुलेट, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ओके, मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स, ओके। एटम कैन नॉट बी, सेकेंड पॉइंट क्या है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स ना ही क्रिएट किए जाते हैं ना ही ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस एक एलिमेंट के सभी केमिकल रिएक्शन में एटम्स केवल रीअरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। एक ही एलिमेंट के सभी एटम समान होते हैं और उनका मास और प्रॉपर्टीज़ वो भी इक्वल समान होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अ डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है, और उनका मास और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन फिक्स्ड रेशो। तो जो एटम्स क्या होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम्स होता है। किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट में एटम्स का रेशो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वाटर में हमेशा जैसे कि 2:1, वाटर में क्या होता है, H2O, तो 2:1, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल 2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1, ठीक है। तो व्हाट इज़ चेंज इन मॉडर्न केमिस्ट्री, क्या चेंजेस हुआ है। डाल्टन की पूरी बातें आज पूरी तरह से सच नहीं मानी गई हैं। एक ही एलिमेंट के एटम्स हमेशा बिल्कुल समान मास के नहीं होते हैं क्योंकि आइसोटोप पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन डाल्टन की थ्योरी को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिए न्यू रखी गई है, ओके। थैंक यू।